पटना किसके समय में आया था? क्या बोला है? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। सॉरी, क्या बोला है? क्वेश्चन को सही से एक बार देखिए, क्या बोला है? पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो क्या कौन सा नाम है? तो यह पाटलिपुत्र है। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर कौन सा इसका नाम हो गया? तो पाटलिपुत्र पड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा इसमें, बोला है पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? याद रखिएगा, पटना में जो कमोदी महोत्सव मनाया जाता था यह गुप्त वंश काल में मनाया जाता। किस काल में? गुप्त वंश काल में, और शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। आज जैसे हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, सेम सेम वैसे ही उस समय शरद ऋतु में क्या मनता था? कमोदी महोत्सव मनता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले स्लाइड में मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन बोला है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा यह मध्यकाल में, और मध्यकाल में ही इसका स्थिति जर्जर भी रहा था 200 साल तक। ये भी आपको याद करते हुए साथ में चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष। ऐसी को ना कभी कभी आपके ऑप्शन में 2500 वर्ष दे देता है, तो आप ही बताइए 2500 वर्ष किसको कहते हैं? तो 2500 को ही तो 2500 वर्ष कहते हैं ना। तो एक भी क्वेश्चन वहां पर आपको गलती नहीं करके आना है। बोला है अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वहां पर न छूटे जो बुक से सवाल रहे। बोला है कुटिनतम काव्य के कवि कौन है? तो कुटिनतम के है दामोदर गुप्त। आपको याद रखना है कुटिनतम के कौन है? दामोदर गुप्त। और यहाँ पर जो राजशेखर दिया गया है इसका है काव्य मीमांस। इसका क्या है? तो इसका है काव्य मीमांस। और कुटिनतम के कौन है? तो दामोदर गुप्त। आपका क्या हो जाएगा आंसर? अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन बोला है कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव किस ऋतु में? अभी आप जानते थे, अभी आपको बताया शरद ऋतु। शरद या शरद एक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी का नाम क्या है? तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। क्या? पाटलीग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष, ठीक है। 2500 इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगिरी मतलब सरस्वती का घर किसको कहा गया है? तो पटना को आपको याद रखना है, ठीक है। पाटलिपुत्रम या पटना एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोला है परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किस महानगर को दिया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थल है वो कहाँ है? पाटलिपुत्रम, ठीक है। कौन सा है? पाटलिपुत्रम। आपको याद रखना यह सिखों के 10वें गुरु थे। क्या गुरु? 10वां गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। सिखों के लिए फेमस जगह पटना है बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है क्या, काल कर्म के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो आपको याद रखना है 200 वर्ष तक। 200 वर्ष तक काल चक्र के कारण पटना की स्थिति गड़बड़ रहा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। आप लोग बिहार से, आप सभी को पता होगा जो बिहार की राजधानी पटना है, तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? तो कुटिनतम काव्य के रचनाकार जो है दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांस के आपको बताया है कौन है? तो राजशेखर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन